औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो है वो इम्तिहान के हवाले से बात करेंगे कि तालिब इल्म जो है वो इम्तहानात में किस तरह अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। पेपर की तैयारी में और पेपर हल करते हुए किन बातों को मद्देनज़र रखा जाए तो नंबर जो है वो अच्छे आ सकते हैं। तो इसके कुछ नुकात जो है इन पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जो है वो बात करेंगे। तो मैंने चंद नुकात जो है वो इसके लिए लिखे हैं, बेहतरीन पेशकश के अहम नुकात। तो सबसे पहला जो नंबर है, पहला नुकता है वो है सफ़ात के दोनों तरफ बराबर हाशिया लगाएं। ठीक, अगर तो आप ये समझते हैं कि आपके पास वक्त है और आपके जो है वो लिखने की जो रफ्तार है, राइटिंग स्पीड जो है वो बेहतर है, अच्छी है, और आप जो है वो पेपर पूरा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो फिर तो ये है कि आप जो पेपर होता है, आंसर शीट होती है, उसके दोनों अतराफ जो है वो बराबर यानी जगह छोड़ के आप जो है वो हाशिया लगाएंगे, मार्जिन लाइन लगाएंगे। यानी दाएं तरफ भी तकरीबन जो है वो 1 इंच और बाएं तरफ भी जो है वो 1 इंच का फासला या आधे इंच, अगर दोनों तरफ आधा रखा है तो दोनों तरफ जो है वो आधा इंच जगह छोड़नी है आपने, और या फिर दोनों तरफ 1 इंच जो है वो जगह छोड़ के आपने जो है वो दोनों तरफ मार्जिन लाइन लगा लेनी है। इसी तरह जो है वो तमाम सफ़ात पर अगर आपके पास वक्त है तो, अगर नहीं है तो फिर आप दोनों तरफ से जो शीट को एक ही बार जो है वो 1-1 इंच जो है वो फोल्ड करके बेंड करके जो है आप दोनों तरफ से बेंड करते हैं, तो वो समझ लें कि आपका हाशिया जो है वो लग जाएगा दोनों तरफ से एक जितना, ठीक बराबर जो है। और फिर उस दरमियानी जो आपकी जो है वो जगह है उस पर लिखना आप शुरू कर दें। ठीक, नंबर 2 जो है सवाल नंबर सतर के दरमियान में लिखें। यानी जब भी आप जो है सवाल का नंबर देंगे, सवाल नंबर लिखेंगे, तो हमेशा जो है सफ़े के दरमियान में लिखेंगे, सतर के दरमियान में। यानी पहली लाइन अगर ये पूरी एक लाइन जो है खींची जाए तो उसका जो है वो आपने सेंटर में जाके जो है ऊपर सवाल नंबर लिखना है, सवाल नंबर 1 या सवाल नंबर 2 या 3 जो भी आपने हल करना है, और फिर उसके नीचे जो है वो आपने उस सवाल की इबारत लिखनी है। और ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार है। अगर तो आप जो है वो मैट्रिक या इंटर लेवल पे हैं, आपने जो है वो पेपर देना है उर्दू या इस्लामियात का या मुताला पाकिस्तान का या किसी भी, तो बेहतर है कि बजाय पूरी इबारत लिखने के आप जो है वो उसका हेडिंग बना लें, उसके यानी 3 से 4 अल्फाज में उसकी हेडिंग बना लें कि सबक का खुलासा या नज़म का खुलासा, और उसके नीचे जो है वो उस जो मतलूबा सबक है जो जिसका खुलासा आपने लिखना है उसका नाम लिखें, सबक का उन्वान जान दें, और उसके नीचे आप दाएं तरफ पे हेडिंग दें और आगे शुरू कर दें। ठीक, तो सवाल नंबर जो है वो हमेशा सतर के दरमियान में लिखेंगे। ठीक, तीसरा जो नुक्ता है, तीसरा पॉइंट है, वह सुर्खियां और अहम नुकात मार्कर से नुमाया करें। कि जब भी आप हेडिंग देंगे, सुर्खियां यानी हेडिंग्स, आप जब हेडिंग्स देंगे तो हेडिंग हमेशा मार्कर्स से दें, और अगर आप जो है कट मार्कर्स यूज कर सकते हैं, आपको कट मार्कर यूज करना आता है, आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी है, कट मार्कर से आप अच्छा लिख सकते हैं, तो फिर कट मार्कर से जो है वो आप सवाल नंबर भी दें और उसकी जो है वो इबारत वगैरह भी दें या सुर्खी दें। ठीक, उसके बाद अहम नकात जो है वो भी मार्कर से आप नुमाया करें। यानी जो भी सवाल आप हल कर रहे हैं वो सबका खुलासा लिख रहे हैं, तशरीह कर रहे हैं अशार की, या इसके अलावा जो है वो आप मास्टर्स लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे जब क्वेश्चन हल कर रहे हैं, लिटरेचर का हो या किसी भी और सब्जेक्ट का हो, तो उसमें जो आप समझते हैं कि जो अहम पॉइंट्स हैं उस क्वेश्चन में, या जैसे आप फैज की बात कर रहे हैं तो अगर फैज के हवाले से आप हल करते हैं तो उसके यानी जो अहम नुकात होंगे वो आप नुमाया करते हैं मार्कर से।
اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ایک ہی دفعہ سارا کوشچن لکھ کے اور اینڈ پہ جو ہے وہ 5 سے 7 منٹ میں تمام کوشچن میں جو نمایاں نکات ہیں ان کو دوبارہ مارکر سے ہائی لائٹ کر دیں، ان کو پہلے جو ہے وہ تحریر میں بڑا کر کے لکھ لیں تاکہ وہ واضح ہو جائے اور بعد میں ان کے اوپر جو ہے وہ مارکر پھیر دیں جس طرح وہ نمایاں ہو جائے. ٹھیک. تیسری بات، ہر صفحے پر 2 تا 3 پیراگراف بنائیں، اور یہ انٹر لیول پہ بھی ہے اور اس کے بعد ماسٹر لیول پر کہ اردو کا ہے، اسلامیات کا ہے، مطالعہ پاکستان کا ہے یا پھر انگلش کا ہے، تو ہر صفحے پہ جو ہے وہ 2 سے 3 جو ہے وہ پیراگراف ضرور بنائیں. یہ کہ خلاصہ لکھا ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ صفحہ بھر گیا ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ پیراگراف نہیں بنائے گئے. بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ 2 تا 3 پیراگراف جو ہے وہ ہر صفحے پہ بنائیں. ٹھیک. اس کے بعد جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے معیاری جملے. کہ جملہ جو ہے وہ آپ جس لیول پہ ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے. اگر آپ انٹر پہ ہیں تو انٹر کے جو ہے اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ آپ انٹر پہ ہیں تو آپ کا جو جملہ ہے وہ آپ کا 5ویں 6ٹھی جماعت کا یا 7ویں 8ویں جماعت کے آپ لکھ رہے ہیں، اس کے مطابق کہ اسی طرح ماسٹر لیول پہ تو اس کے مطابق جو ہے وہ جملہ آپ تحریر کریں. ٹھیک، یعنی معیاری جملے ہونے چاہیے آپ کے. پھر 6واں پوائنٹ، سوال کی ضرورت کے مطابق شعری اور نثری حوالے دیں. کہ جو بھی سوال آپ حل کر رہے ہیں، اگر اردو ہے یا اسلامیات ہے، اردو میں زیادہ تر جب آپ تشریح کرتے ہیں اشعار کی یا اقتباس کی، پیراگراف کی تشریح کی جاتی ہے، وضاحت کی جاتی ہے، تو وہاں پر جو ہے شعری یا نثری حوالے دیے جاتے ہیں. اسی طرح آپ جو ہے اسلامیات وغیرہ کا پیپر دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو احادیث یا جو ہے وہ آیات مبارکہ جو ہے ان کا مفہوم لکھنا پڑتا ہے، تو وہ بطور حوالہ جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں. لیکن جو شعری یا نثری حوالے آپ دیتے ہیں یہ بھی کوشش کریں کہ جو ہے وہ مارکر سے یا پوائنٹر سے دیے جائیں. یعنی اگر آپ بال پوائنٹ سے لکھ رہے ہیں، باقی ساری تحریر پیپر جو ہے وہ بال پوائنٹ سے حل کیا گیا ہے، تو اس میں جو آپ حوالہ دیں گے